नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। हिमाचल में आज की सबसे बड़ी सुर्खियां हैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ब्यूरोक्रेसी को रात के अंधेरे में निपटाने की चेतावनी वाला बयान, जिसने प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल में 1000 करोड़ रुपए के जाली बिलों से जुड़े AI जनरेटेड GST घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। और तीसरी खबर, कुल्लू के बिजली महादेव रोपवे परियोजना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने गंभीर पर्यावरण चिंताएं जताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। उप मुख्यमंत्री का ब्यूरोक्रेसी को खुला अल्टीमेटम। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर की, जिसने सत्ता और प्रशासन के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में जनसंकल्प सम्मेलन के दौरान अपनी ही सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी है जो कथित तौर पर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ अधिकारी रात के समय भाजपा नेताओं के घर जाकर साजिश रचते हैं और ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अग्निहोत्री ने बेहद आक्रामक लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी लोग सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको हम निपटेंगे, नेस्तो नाबूद करके रहेंगे। और ये भी कहा कि साजिश रचने वाले अधिकारियों को रात के अंधेरे में निपट लिया जाएगा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिमाचल की गरिमापूर्ण प्रशासनिक संस्कृति पर हमला बताया है। उनका कहना है कि ये बयान कांग्रेस सरकार के भीतर की गहरी हताशा और राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है जब उप मुख्यमंत्री ने इस तरह का कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन इस सार्वजनिक मंच से दी गई इस तरह की खुली चेतावनी ने ये साफ कर दिया है कि सत्ता में सब ठीक नहीं है और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। AI जनरेटेड GST घोटाले का पर्दाफाश। अब रुक करते हैं एक ऐसी बड़ी वित्तीय खबर की ओर जिसने आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर किए जा रहे वित्तीय अपराध की एक नई तस्वीर सामने रखी है। हिमाचल प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके 941 करोड़ 39 लाख रुपए के जाली बिल बनाने वाले एक बड़े GST घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश के GST विभाग ने इस महा घोटाले को उजागर करते हुए बताया कि जालसाजों ने AI तकनीक की मदद से फर्जी कंपनियां बनाई और बड़े पैमाने पर जाली बिल जनरेट किए। समय रहते इस कार्रवाई से राज्य को लगभग 170 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान से बचा लिया गया है। इस खुलासे का असर दूरगामी है। ये दिखाता है कि कैसे अब हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके संगठित तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला राज्य के कर प्रवर्तन और राजस्व संग्रह प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए न केवल सख्त कानून बल्कि उच्च तकनीक पर आधारित निगरानी प्रणाली की भी तत्काल आवश्यकता है। विभाग अब इस रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा है ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। बिजली महादेव रोपवे पर NGT की सख्ती। और अंत में बात पर्यावरण और विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर की। कुल्लू की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली बिजली महादेव तक जाने वाली महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। NGT ने इस परियोजना में कथित तौर पर पर्यावरण, भूकंपीय सुरक्षा और वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन पर हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है। ये 2.4 किलोमीटर लंबी परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से 284 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने NGT को बताया है कि परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में क्षेत्र के उच्च भूकंपीय जोखिम जोन 6 को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। इसके अलावा वन भूमि के अवैध डायवर्जन से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं।
एनजीटी ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप के कारण ये परियोजना अस्थायी रूप से ठंडे बस्ते में चली गई है। ये मामला एक बार फिर हिमाचल में विकास परियोजनाओं और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी के संरक्षण के बीच संतुलन साधने की चुनौती को उजागर करता है। इसी के साथ इस समय के खास समाचारों में इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस विश्लेषण को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके विचार जरूरी हैं।